हाय गाइस, तो अगर आप उनमें से हो जिनके पास अपना सर्वर है, अपना फायरवॉल है, अपना डोमेन है और अपना नेटवर्क है, और अगर कोई भी हिट होता है या फिर अटैक होता है तो उस केस में आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपके जो लॉक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फायरवॉल का लॉक्स अलग होता है, आपके एंड पॉइंट का लॉक अलग होता है और सर्वर का लॉक अलग होता है। अगर आप चेक भी करते हो तो आपको मैनुअली चेक करना पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि कौन सा अटैक हुआ था, किसने फ्लड अटैक किया है, किसने डोमेन अटैक किया है। तो ये सब आप मैनुअली ना करके ये सब आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। उसके लिए हम यूज करते हैं मैनेज इंजन इवेंट लॉग एनालाइजर। क्या ये ऐसा टूल होता है जिसकी प्रोमाइसेस में अगर आपके पास कोई भी डिवाइस हो, वो चाहे एंड पॉइंट हो, सर्वर हो, फायरवॉल हो, सबके लॉग एक ही सर्वर पे आप कलेक्ट करते हो। उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिकली रियल टाइम में डिटेक्ट करता है कि आपके पास कौन सा अटैक हो रहा है, और आपके पास सारे के सारे अलर्ट आते रहते हैं। जिसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम टूल डाउनलोड करेंगे। टूल डाउनलोड करने के लिए हमें अपना क्रोम ओपन करना है और अपने क्रोम में लिखना है मैनेज इंजन इवेंट लॉग एनालाइजर। इंटर प्रेस करना है। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, हमें उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास डाउनलोड के लिए आ जाएगा। तो जस्ट हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप इजिली फॉर्म भर सकते हो और आप यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी कोई भी नंबर से दे सकते हो। उसके बाद हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इजिली डाउनलोड होने लगेगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद हमें सॉफ्टवेयर पे 2 बार क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे प्रेस करना है, यस करना है और नेक्स्ट करना है, ओके करना है और फिर से नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन करने के टाइम में बीच में ये कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, तो आप इसको इजीली स्किप कर सकते हो। स्किप करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास आएगा यस करने के लिए, तो हम यस आई वांट टू रीड फाइल पे टिक मार्क हटा के फिनिश पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारा जो ये सर्वर है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कुछ ऐसा पॉपअप आता है अलाउ के लिए, तो हमें अलाउ करना पड़ेगा, फायरवॉल देना पड़ता है। सर्वर ओपन होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा पेज आएगा, तो हमें अभी के लिए लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमें सबसे पहले इसमें बनाना है यूजर। तो हम यहाँ पे जस्ट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और माई अकाउंट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम इजिली अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको नया यूजर बनाना है तो जस्ट हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा टेक्नीशियन एंड रोल का। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एड टेक्नीशियन। इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना यूजर बना लेंगे। उसके बाद हम यूजर का रोल असाइन कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको रोल भी बनाना है तो आप इजिली वो भी बना सकते हो। उसके बाद हमें ऐड कर देना है। अब यूजर बनाने के बाद हमें थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पे जनरल में मिल जाएगा आपको कनेक्शन सेटिंग, हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको HTTP और HTTPS के लिए मिल जाएगा कि आपको किस पोर्ट पे चलाना है आपको। तो आपका जिस पे मन करे आप चला लेना। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप इजिली यहाँ से आप इजिली इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप एडवांस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास इंटरफेस आ जाएंगे। जितने भी आपके पास आईपी होंगी सारी की सारी आ जाएंगी। आप यहाँ पे ऑल इंटरफेस पे भी अपना पोर्टल यूज कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आपको कोई स्पेसिफिक आईपी अगर देनी हो तो उससे भी आप अपना यूज कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, तो हमारी जो सेटिंग आपने जो करी होगी वो सारी की सारी सेव हो जाएगी। अब इतना करने के बाद इवेंट लॉग एनालाइजर में हमें अपना डोमेन या वर्क ग्रुप ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एडमिन सेटिंग आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग मिल जाएगी आपको डोमेन एंड अकाउंट। इस पे हम क्लिक करेंगे। अगर आपके पास डोमेन है तो जस्ट हम क्लिक हेयर पे क्लिक करके यहाँ पे हम अपना डोमेन डालेंगे और उसको ऑथेंटिकेट करा देंगे। और अगर आपके पास वर्क ग्रुप है तो जस्ट हम कॉन्फ़िगर वर्क ग्रुप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पहले से ही वर्क ग्रुप नाम का एक ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे एजेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें इंस्टॉल एजेंट पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आपके पास अगर डोमेन नहीं है तो ये कुछ दिखाता नहीं है, कोई भी पीसी यहाँ पे दिखाएगा नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल एजेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा आएगा, तो ऐसा आएगा अभी हमारे वर्क ग्रुप में कोई भी एजेंट नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है, या फिर डोमेन में हमारे पास कोई भी एजेंट नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है। उसके बाद हमें यहाँ से जो यूज डिफॉल्ट क्रेडेंशियल है उसको टिक मार्क हटा देना है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस नाम आ रहा है तो हमें यहाँ पे डाल देनी है अपनी आईपी। उसके बाद जो यहाँ पे क्रेडेंशियल आएगा हमें अपना क्रेडेंशियल डालना है। तो जस्ट हम डाल देंगे अंसार अभी के लिए और हम अपना पासवर्ड डाल देंगे। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे एजेंट इंस्टॉल। अब हमने जो अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाला था ऑटोमेटिकली करने के लिए वो नहीं हुआ, तो जस्ट हम यहाँ डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टॉल मैनुअली के लिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक एप्लीकेशन आ जाएगी, हमें उसको कॉपी करना है
और अपने किसी भी सिस्टम में ले जाके उसे पेस्ट करना है। तो हम जस्ट यहाँ पे एक सिस्टम अपना ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमें एजेंट पे 2 बार क्लिक करना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये एजेंट हमारा इजिली इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास सर्वर नाम के लिए आएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे डालनी है अपनी आईपी, जो आपके सर्वर की आईपी रहेगी आपको डालना है दोनों में। जो हमारी आईपी है वो सर्वर नेम में भी रहेगी और सर्वर आईपी एड्रेस में रहेगी। तो हम इसको दोनों जगह कॉपी पेस्ट मार देंगे। उसके बाद जो हमारा जो सर्वर चल रहा है वो चल रहा है HTTP पे। अगर आपने HTTPS कर रखा है तो आपको HTTPS करना पड़ेगा। और जो पोर्ट नंबर है वो डिफॉल्ट होता है 8400। अगर आपने कोई चेंज कर रखा है तो वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हम करेंगे ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लोज के लिए आएगा। तो जस्ट हम क्लोज कर देंगे और ये जो हमारा एजेंट है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब ये हमारे सर्वर में आ चुका होगा। अब हमने जो अपना एजेंट इंस्टॉल करा है वो इजिली यहाँ पे आ चुका है और ये रनिंग भी दिखा रहा है। अब हमें इसकी रिपोर्ट देखने के लिए या फिर हमें डैशबोर्ड पे क्लिक करना है या फिर रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो एक बार हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी आपकी डिवाइसें होंगी सारी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो अगर हम ऑल डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कंप्यूटर्स की, जितने भी एजेंट डले होंगे। हम किसी एक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिवाइस समरी खुलेगा, उसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अभी ये जो है वो डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है तो थोड़ी देर में ये इजिली आ जाएगा। इस तरह से आपको सारा का सारा लॉग्स दिख जाएंगे। अगर हम बात करें ऑल इवेंट की तो जैसे ही आप ऑल इवेंट पे क्लिक करोगे सारे के सारे यहाँ पे आपको इवेंट दिख जाएंगे। उसके बाद अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो जस्ट हमें रिपोर्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे काफी सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। अगर आपके सिस्टम पे कोई डीडोस अटैक कर रहा है तो उसकी रियल टाइम में ये पूरा आपको इवेंट दे देगा। तो यहाँ पे सबकी कैटेगरीज अलग अलग हैं। तो यहाँ पे रिले अटैक के लिए अलग है, टर्मिनल सर्वर अटैक के लिए अलग है और यहाँ पे डीडोस अटैक के लिए अलग है। तो थ्रेट डिटेक्शन में आपको सारा का सारा मिल जाएगा। उसके बाद USB स्टोरेज ऑडिटिंग है। तो अगर आप कोई आपका डेटा चुरा रहा है, डेटा चुराने की कोशिश कर रहा है तो ये इजिली सारा का सारा आपको पूरा पता चल जाएगा। और अगर हम बात करें इस एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन की तो आपको कुछ इतनी सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं। आप इसमें कोई भी सर्वर, कोई भी एप्लीकेशन आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। तो हमने जो अपना एजेंट इंस्टॉल करा था वो हमारे पास आ चुका है इजिली। इसको हम जस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इतने सारे इवेंट मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इवेंट भी मिलता है इतने सारे। तो अगर आप इवेंट काउंट पे क्लिक करोगे तो आपको इतने सारे ये इवेंट खुद ही बता देगा और कौन सी आईपी से ये हिट हुआ है वो भी आपको यहीं पे बता देगा। तो अगर आप अपना सेंट्रलाइजेशन इवेंट लॉग बनाना चाहते हो तो मैनेज इंजन इवेंट लॉग एनालाइजर आप यूज कर सकते हो। इजिली यूज हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। आप अपना सर्वर, अपना फायरवॉल और अपने एंड पॉइंट को इजिली मॉनिटर कर सकते हो सारे लॉग्स को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।